नमस्कार दोस्तों, आप अपने घर का सीढ़ी बना रहे हैं तो आपको 7 ऐसे गलतियां बिल्कुल नहीं करना है कि भाई आपको सीढ़ी पे चढ़ने उतरने में दिक्कतें हो। और आपको जानकारी के लिए बता दूं, हमारे बहुत ऐसे घर के मालिक हैं जो सीढ़ी बनाने का काम सबसे लास्ट में करते हैं। पहले क्या करेंगे, मिस्त्री के भरोसा कोई नक्शा तैयार कर लेंगे, फिर उसके बाद जो है उसमें फिर जब 7 फीट हाइट तक काम हो जाए, 10 फीट हाइट तक, फिर याद आएगा अरे तो अब सीढ़ी कैसे बनाएंगे, सीढ़ी का तो एडजस्टमेंट हो ही नहीं रहा है। तो दोस्तों आपको बता दूं जानकारी के लिए, सीढ़ी के का एक एरिया एकदम फिक्स्ड है, उससे ना तो आप 1 इंची जब बढ़ा सकते हैं ना कम कर सकते हैं। तो इसी चीज को ध्यान में रखते हुए 7 गलती आपको बताने के लिए जा रहा हूँ। चलते हैं, शुरू करते हैं। तो सबसे पहला जो गलतियां लोग करते हैं, राइजर और ट्रेड को लेकर के। सीढ़ी का राइजर कितना होना चाहिए और ट्रेड मतलब कितना होना चाहिए। राइजर ट्रेड हो गया मतलब ये होगा जिस पे हम लोग पाँव रखते हैं वो ट्रेड हो गया, और जो चढ़ाव होता है स्टेप उसको हम लोग राइजर बोलते हैं। अब क्या है, स्टैंडर्ड अगर हम राइजर की बात करें वो होता है आपका 6 इंची, 6 इंची से 7 इंची के बीच में। उससे ज्यादा अगर आप राइजर रखेंगे 8 इंची 9 इंची, तो बच्चे और बुजुर्ग को चढ़ने उतरने में दिक्कतें होगी। और साथ ही 8 इंची प्लस अगर राइजर रखते हैं तो बुजुर्ग लोग गिरने का खतरा रहता है, इसको आप ध्यान में रखिएगा। और ट्रेड की बात करते हैं जिसपे हम लोग पाँव रखते हैं, स्टैंडर्ड हम लोग 10 इंची से लेकर के 12 इंची तक ट्रेड रखते हैं। अगर ट्रेड की साइज कम रखेंगे, मान लिया जाए 8 इंची 9 इंची रखेंगे, तो पाँव को रखने में दिक्कतें होगी और पाँव का जो एरी है वो आपका हवा में लटकता रहेगा, इसलिए उसमें भी चढ़ने उतरने में दिक्कत होगा। तो इसलिए जो है मैंने कुछ वीडियोज बनाया हूँ जिसमें जो है दिखाया हूँ कि भाई सीढ़ी के लिए कितना स्पेस की जरूरत पड़ती है हाइट के हिसाब से। तो पहला था राइजर और ट्रेड की गलती। दूसरा है पर्याप्त जो है हेडरूम का। जब हम लोग छत पे चढ़ते हैं, हेडरूम का हाइट को लेकर के बहुत लोग हेडरूम का हाइट 6 फीट 7 फीट दे देते हैं, उसमें भी चढ़ने उतरने मतलब कि टेरेस में जाने में सिर जो है लग जाता है। तो मिनिमम हेडरूम का हाइट 8 फीट लेकर चलिए, जिसमें क्या है 7 फीट के हाइट में लिंटल दे दीजिए, दरवाजा दे दीजिए, 8 फुट स्पेसिंग लेकर चलेंगे तो आपको हेडरूम पे होकर के जाने में दिक्कतें नहीं होगी। और हाँ, एक और चीज आपको याद रखकर होना चाहिए कि जिस समय हम लोग सीढ़ी पे चढ़ते हैं पहला स्टेप, उसके ऊपर 7 फीट के हाइट में कभी भी बीम मत दीजिएगा। अगर बीम देना है 8 से 8 फुट में दीजिए, क्योंकि वहां पे जो पहला स्टेप चढ़ेंगे ना, आपको ऐसा लगेगा कि भाई पहला स्टेप में ही सिर लग जाएगा, चाहे उतरते समय चढ़ते समय दिक्कतें होगी। तो ये जो है हेडरूम का हाइट को लेकर के क्लियर हो गए। तीसरा है लैंडिंग का साइज को लेकर के। अब क्या होता है, कभी कभी मैंने देखा हूं कि कुछ लोग सीढ़ी तो बना लेते हैं और जो सीढ़ी की चौड़ाई होती है उससे कम साइज का, मान लें सीढ़ी की चौड़ाई जो है 3 फीट या 3.5 फीट है, उसका कम चौड़ाई का 2 से 2.5 फीट का लैंडिंग रखते हैं। ये बिल्कुल गलत है। हमेशा लैंडिंग का जो साइज होगा, मिड लैंडिंग की हम बात कर रहे हैं, वो हमेशा जो है सीढ़ी के चौड़ाई के बराबर होगा या उससे ज्यादा होगा। अगर एग्जाम्पल लेकर चलूँ कि अगर आपका जो है सीढ़ी की चौड़ाई 3 फीट 3 इंची है, तो आपका लैंडिंग भी 3 फीट 3 इंची रहेगा, उससे कम बिल्कुल नहीं रहेगा। ऐसा ना कि 3 फीट दे दिया, 2.5 फीट दे दिया, वो बिल्कुल गलत हो जाएगा। अब है चौथा है सबसे इम्पोर्टेंट, सरिया का प्लेसमेंट को लेकर के कि भाई सरिया का प्लेसमेंट क्या सरिया देंगे। अब इसमें भी एक कंफ्यूजन है कि भाई लोग सरिया का जो है डायमीटर बहुत लोग 10 mm का दे देते हैं, 8 mm का दे देते हैं, वो गलत है। हमेशा सीढ़ी बनाने के लिए सरिया का जो डायमीटर होगा वो मेन बार 12 mm का होगा, 6 इंची सेंटर, और डिस्ट्रीब्यूशन बार जो होगा आपका 10 mm का, वो आपका 8 इंची सेंटर ये रहेगा। इसको आपको बारीकी से ध्यान में लेकर चलना पड़ेगा। और साथ ही जो है सिंगल जाली में नहीं तैयार करना, हमेशा जो है जो लेंथ का बाय4 जो फ्लाइट होगा उसमें डबल जाली होगा, ऊपर से भी L/4 में, नीचे से भी L/4 में डबल जाली लेकर के हमको चलना पड़ेगा। ये चीज आपको पूरा क्लियर हो जाना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट, और ऐसे भी हम जो है सीढ़ी में क्या सरिया लगाना है उसको लेकर के मैंने बहुत सारा वीडियो बना चुका हूँ, उसको आप देख सकते हैं। नेक्स्ट 5वां पॉइंट है वास्तु के अनुसार।
अब बहुत लोग क्या करते हैं, सीढ़ी आए बाएं ताएं कहीं भी दे देते हैं, और वास्तु के अनुसार देना बहुत जरूरी है। और कभी भी जो है सीढ़ी बीचों बीच या उत्तर पूर्व नॉर्थ ईस्ट में नहीं देना है। हमेशा सीढ़ी जो रहेगा वो आपका जो रहेगा दक्षिण में और पश्चिम में दिशा में रहेगा। और साथ ही एक और चीज, वास्तु के हिसाब से कभी भी सीढ़ी का स्टेप, पहला स्टेप से लेकर के छत तक पहुंचने का इवन नंबर में नहीं रहना चाहिए, मतलब जो 2 से भाग हो जाए, हमेशा जो है ऑड नंबर में देना है। मतलब ये हो गया कि अगर आपका सीढ़ी का जो है स्टेप गिनेंगे लैंडिंग सब मिला करके, वो या तो 17 होगा, या नहीं तो 19 होगा, या नहीं तो 21 होगा। ये बिल्डिंग के हाइट के ऊपर है। कभी भी जो है 16 स्टेप, चाहे 18 स्टेप, चाहे 20 स्टेप, चाहे 22 स्टेप बिल्कुल नहीं देना। इसको आप ध्यान में लेकर चलिएगा। ये हो गया वास्तु के हिसाब से। अब हो गया शटरिंग और ढलाई। मतलब कि ढलाई के समय कुछ लोग इसमें लापरवाही करते हैं, शटरिंग प्रॉपर तरीके से नहीं करते। क्या करेंगे कि भाई शटरिंग जो है नीचे तो कर दिए, लेकिन उसका स्टेप की जो ढलाई है वो आपका ब्रिक से ही करते हैं। मतलब ब्रिक दे करके शटरिंग करके ढलाई करते हैं, वो गलत तरीका। हमेशा जो है प्रॉपर शटरिंग फ्लाइट में लगाना है, फिर साइड लगाना है, फिर जो है स्टेप वाला बोर्ड तैयार करके लगाना है, जिससे क्या है कि आपका जब प्रॉपर तरीके से सीढ़ी तैयार हो सके। और याद रहे कि भाई अब ऐसा ना हो कि सर इसमें अगर हम सीढ़ी में कंक्रीट वाइब्रेटर इस्तेमाल करते हैं, वो तो जो है वो क्या होगा कि वाइब्रेटर इस्तेमाल करेंगे तो पूरा कंक्रीट बह जाएगा। नहीं भाई, ऐसा नहीं है। प्रॉपर कंपैक्शन के लिए हनीकम ना आए सीढ़ी में, सीढ़ी मजबूत हो, इसलिए उसमें जो है कंक्रीट वाइब्रेटर जरूर इस्तेमाल कीजिएगा। और लास्ट है और सबसे बेस्ट है रेलिंग को लेकर के। अब क्या है कि कुछ लोग का मानना है कि भाई 3 फीट अगर सीढ़ी का चौड़ाई दे दिए तो बस उसी में हो जाएगा। नहीं, आपको रेलिंग को भी ध्यान में लेकर चलना है। 3 इंची से 6 इंची रेलिंग आपका स्पेस लेकर चला जाता है। तो इसलिए जो है जब भी कभी अगर आपको 3 फीट का स्पेसिंग चाहिए तो कम से कम जो है 3 फीट 3 इंची का विड्थ सीढ़ी का चौड़ाई होना चाहिए। जिससे क्या है कि 3 इंची आपका जो है जो रेलिंग लगाएंगे, चाहे वो लोहे की रेलिंग लगाए, चाहे स्टेनलेस स्टील की रेलिंग लगाएंगे, 3 इंची आपका जगह कवर कर लेगा। क्योंकि क्या है कि पूरा कोना में तो लगेगा नहीं। उसका भी एक उपाय है, अगर ठीक है भाई कि अगर आपको जो है रेलिंग जो है अब बना दिए हैं तो रेलिंग आप जो है साइड से लगाइएगा, स्टेप पे मत लगाइएगा। ये भी एक बहुत बड़ा अच्छा ऑप्शन है। तो दोस्तों हमेशा मान लिया जाए कि अगर आपको 3 फीट का स्पेसिंग चाहिए तो रेलिंग जो रहेगा 3 फीट 3 इंची, विड्थ 3 फीट 3 इंची रहेगा, 3 इंची पे रेलिंग लग जाएगा। जिससे क्या है कि आपको चढ़ने उतरने में पकड़ के आसान रहेगा। नहीं तो जो खतरा होता है गिरने होने का, और चढ़ने में भी दिक्कत होगा। रेलिंग रहेगा तो पकड़ पकड़ के चढ़ने में बहुत आसान रहता है। तो दोस्तों ये था आपका 7 पॉइंट। अगर आप सीढ़ी बनाते हैं तो आपको इन सब चीज़ों का ध्यान देना पड़ेगा। नहीं तो जो है भाई आपका सीढ़ी गलत हो जाएगा, चढ़ने उतरने में दिक्कतें होगा, गिर भी सकते हैं। हुआ क्लियर दोस्तों? उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको जरूर पसंद आया होगा। अगर पसंद है दोस्तों को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए टॉपिक के साथ। आज के लिए बस इतना ही। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों।